हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेआर क्लासेस में। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ मैं हिंदी की, और जिसमें हम बात कर रहे थे जनसंचार। जनसंचार में हमने पहला टॉपिक कर दिया था जिसमें समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं जनसंचार के माध्यम। और आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करेंगे। जनसंचार के माध्यम में हम देख रहे थे कि अलग अलग प्रकार के माध्यम होते हैं, जैसे प्रिंट मीडिया हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट हो गया, सोशल मीडिया हो गया। आज हम उसी में से एक टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी हम रेडियो को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं कर रखा है तो चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और ये वीडियो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। उत्तराखंड के कोई भी एग्ज़ाम आप अगर बैठ रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम में, तो आप वहाँ पर यहाँ पर इस क्लास को लेके फ़ायदा ले सकते हैं। तो अगर हम जनसंचार की बात करें, आज हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करेंगे। जनसंचार हम पढ़ रहे थे, हमारा टॉपिक जनसंचार था। और जनसंचार में पहला टॉपिक हमने कवर कर लिया है जिसमें हमने समाचार पत्र पत्रिकाओं के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे, सबसे पहले एक चीज़ छोटी सी हम देख लेते हैं। जो समाचार लेखन होता है, समाचार पत्र लेखन, समाचार पत्र लेखन, इसकी शैली आपसे पूछ ली जाती है। शैली, तो कोई भी समाचार पत्र लेखन किया जाता है, उसकी जो शैली होती है वो होती है उल्टा पिरामिड शैली। उल्टा पिरामिड शैली। अब ये उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है, इसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर आपने पिरामिड देखा होगा तो पिरामिड इस प्रकार का होता है, एक त्रिभुज के आकार का होता है। ये आपका एक पिरामिड है। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो उल्टा पिरामिड हो जाएगा वो इस प्रकार से। ये इसको अगर मैं उल्टा कर देता हूं तो यही है मेरा उल्टा पिरामिड। अब इसमें तीन भाग होते हैं। समाचार पत्र लेखन में उल्टा पिरामिड शैली में तीन भाग होते हैं। पहला भाग ऊपर, फिर मध्य वाला भाग और फिर सबसे नीचे वाला। ये जो ऊपर वाला भाग होता है इसको हम बोलते हैं लीड। इसको क्या बोला जाता है? लीड। और इसको बॉडी बोला जाता है। इसको बोला जाता है बॉडी, बीच वाले भाग को। और जो नीचे वाला होता है उसको समापन बोला जाता है। समापन। लीड को ही मुखड़ा बोला जाता है। लीड को ही मुखड़ा बोला जाता है या फिर इंट्रो बोला जाता है। इंट्रो। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये है क्या। देखो, अगर आपने कोई भी समाचार सुना होगा अपने टीवी में, अक्सर आप सुनते होंगे बहुत सारे एंकर यहाँ पर आते ही क्या कहने लग जाते हैं, आज की ताज़ा खबर, भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। ये है हमारी मुख्य ताज़ा खबर, जो कि हाईलाइटेड खबर है, जिसके बारे में हमारी न्यूज़ है। तो जो ये एक मुख्य समाचार है जिसमें मैंने ये कहा कि भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया, ये आपकी बन गई मुख्य समाचार। अब इसके अंतर्गत समाचार में क्या क्या हो सकता है कि ये मैच किस किस के बीच में खेला गया, कहाँ पर खेला गया, और किस टीम ने कितने रन बनाए, किस प्लेयर ने कितने विकेट लिए, किसने कितने छक्के मारे, 4 लगाए, ये सारी चीज़ें उसके अंदर की बात है। लेकिन एक मुख्य समाचार जो था, भारत ने 5 विकेट से पाकिस्तान को हराया, यहाँ से हमें पूरा समाचार का पता चल जाता है कि ये जो समाचार है वो किस प्रकार का है और इसमें क्या बात होने वाली है। तो इसी को कहते हैं इंट्रो, या फिर इसका लीड कहा जाता है। इसमें मुख्य भाग सर्वप्रथम इसमें इंट्रोडक्शन दिया जाता है, तो इसी को हम लीड कहते हैं। और समाचार में आप हमेशा देखेंगे, जैसे कि आप अपने घरों में सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, तो सबसे पहले ऊपर से हाईलाइट आती है उसकी, उसके नीचे अन्य समाचार होते हैं, मतलब उसी के अंतर्गत उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हुई, क्या घटनाक्रम रहा, वो सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं। लेकिन टॉप हेडिंग में क्या आप देखते हैं कि आपको पता चल जाता है कि भाई इसके अंदर क्या होने वाला है, टॉप सार आपको पता चल जाता है वहाँ से।
तो इंट्रो उसी को कहते हैं। अब किसी प्लेयर ने, जैसे हम मैच का ही जिक्र कर रहे थे, उदाहरण ले रहे थे एक, किस टीम के प्लेयर ने कितने रन बनाए, किस बॉलर ने कितने विकेट लिए, ठीक है, किस प्लेयर ने कैच छोड़ी या फिर क्या किया, वो सारी चीज़ें हम इस बॉडी में लिखेंगे। यानी कि हम हमारा जो समाचार है उसका पूरा सार हम अपने बॉडी में लिखेंगे। लास्ट में है आपका समापन। इस समापन में हम क्या करेंगे, जैसे कि मैं एग्जाम्पल वही ले रहा था क्रिकेट वाला, जैसे कि इंडिया के MS धोनी को मिला मैन ऑफ द प्लेयर का मैच, तो ये लास्ट का है हमारा जिस्ट। उसका जो पूरा सार निकल के आया, उसका अंतिम रिजल्ट क्या था कि महेंद्र सिंह धोनी को क्या मिला, मैन ऑफ द प्लेयर का मैच खिताब दिया गया। तो ये उसका समापन है। इस प्रकार से हम अपने घटनाक्रम के अनुसार किसी भी समाचार को लिखते हैं। यही होती है उल्टा पिरामिड शैली। ठीक हो गया, इतनी चीज़ आपको समझ में आई होगी, आई होप। अब हम देखते हैं कि ये जो है, फिर ये वाला जो पिरामिड मैंने बना रखा है, ये है सीधा पिरामिड। ये कैसा है, सीधा पिरामिड है। और ये सीधा पिरामिड का यूज कहाँ पे किया जाता है, इस शैली का प्रयोग किया जाता है कहानियों में। कहानी, नाटक, आप जब टीवी में सीरियल देखते होंगे या मूवी देखते होंगे, तो क्या होता है कि पूरी मूवी ख़त्म हो जाने के बाद आपको पता चलता है कि हाँ भाई किसने किसको मारा। या फिर जैसे बाहुबली मूवी का ही एग्जांपल ले लें, तो उसमें पहली मूवी में यही था शायद, मेरे ख्याल से कटप्पा ने बाहुबली ने कटप्पा को मारा या नहीं मारा, मैंने तो नहीं देखी, लेकिन ऐसा कुछ उसमें एक सस्पेंशन बना हुआ था जिससे कि बाहुबली 2 आई। यानी कि मेरा कहने का मतलब यह है कि उसमें शुरुआत से पता नहीं चल पाता कि ये आखिरकार इसका रिजल्ट क्या है। और रिजल्ट का पता कहाँ पर चलेगा, सबसे लास्ट में पता चलेगा। और जो स्टार्टिंग में होगा वहाँ पर से घटनाक्रम चलते जाएंगे और लास्ट में इसका रिजल्ट पता चलेगा। लेकिन अगर हम इसमें चलें उल्टा पिरामिड शैली में, इसमें सबसे पहले हमको रिजल्ट का पता चल जाता है कि आखिरकार इसका रिजल्ट क्या है। तो ये इतनी चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ से अगर समझ में पूछी जाएंगी कोई चीज़, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपना जो मेन टॉपिक था उस पर, और मेन टॉपिक था हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात अगर हम करें तो इलेक्ट्रॉनिक के जो सामान होते हैं, जैसे कि आपका टीवी हो गया और रेडियो हो गया, और इनके माध्यम से कोई समाचार एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचारित किया जा रहा है, तो उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। जैसे कि आप देखेंगे टेलीविज़न, और दूसरा हो गया रेडियो। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमारा जो पहला टॉपिक है वो है रेडियो। क्या है भाई, पहला टॉपिक रेडियो का है। और अगर हम रेडियो की बात करें, इसके आविष्कार, यहाँ से आविष्कार पूछ लिया जाएगा इसका, रेडियो का आविष्कार। तो इसका आविष्कार 1895 में, 1895 दिसंबर, यहाँ पर दिसंबर 1895 में किसने किया, आविष्कारक का नाम अगर पूछ लिया जाएगा तो ये क्या था, जी मार्कोनी ने। जी मार्कोनी, इन्होंने क्या किया था, रेडियो का आविष्कार किया था। जी मार्कोनी ने, इटली के ये वैज्ञानिक थे। और अगर इनके बात करें जी मार्कोनी की इनको बेतार के तार का जनक कहा जाता है। बेतार के तार का जनक किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है जी मार्कोनी को। इतनी बात आपको रेडियो के आविष्कार और उनके जो आविष्कारक हैं वहाँ से ध्यान में रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन अगर बनेगा तो आप इसको कर ले जाना। अब हम देखते हैं भारत की कंडीशन अगर हम देखें भारत में, तो भारत में पहला रेडियो का कार्यक्रम जो संचालित किया गया था वो किया गया था
1923 में। और कहाँ पे किया गया था ये? बॉम्बे में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? बॉम्बे में। और किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा। रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा भारत का पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित। भारत का पहला रेडियो कार्यक्रम यहाँ पर से प्रसारित किया गया था 1923 में। और बॉम्बे क्लब ऑफ रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। अगर आप रेडियो की ही बात करें, अभी मैंने शैली की बात कही, तो रेडियो की जो शैली होती है, इसमें जो समाचार लेखन की शैली होती है, शैली इसकी होती है उल्टा पिरामिड शैली। तो अभी मैंने उल्टा पिरामिड के बारे में बात की थी, तो इसकी जो शैली होती है वो उल्टा पिरामिड होती है। और भारत और आविष्कार, इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर से ध्यान में रखनी है। फिर हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे की ओर। 1923 के बाद अगर हम भारत में रेडियो के विकास की बात करें तो 1927 आता है एक। 1927 में क्या किया गया? पहला रेडियो स्टेशन। पहला रेडियो स्टेशन कहाँ पर? बॉम्बे में संचालित किया गया या फिर खोला गया। पहला रेडियो स्टेशन बॉम्बे में खोला गया 1927 में। ठीक है, फिर उसके बाद हम चलते हैं 1930 में। 1930 में अब देखो आजकल क्या होता है कि कोई भी सरकारी चीज़ें हैं उनका प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, जैसे कि आपको पता है। लेकिन शुरुआत में क्या होता था, कोई भी ऐसी चीज़ होती थी तो उसका राष्ट्रीयकरण किया जाता था। क्या किया जाता था? उसका राष्ट्रीयकरण किया जाता था। तो 1930 में जो ये रेडियो स्टेशन है इनका राष्ट्रीयकरण किया गया। तो राष्ट्रीयकरण कब किया गया रेडियो स्टेशन का? तो अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे 1930 में रेडियो स्टेशन का राष्ट्रीयकरण किया गया। ये हो गया 1930 की बात। फिर 1930 से हम चलते हैं 1936 पर। 1936 में अब 1936 में क्या किया गया? जब यहाँ पर 1930 में रेडियो स्टेशन का राष्ट्रीयकरण किया गया तो इसका नाम रखा गया था एक, जिसको बोलते हैं भारतीय प्रसारण सेवा। भारतीय प्रसारण सेवा, इसका नाम रखा गया भारतीय प्रसारण सेवा। 1936 में क्या हुआ? इसका नाम बदल दिया गया, भारतीय प्रसारण सेवा का नाम चेंज कर दिया गया। 1936 में इसका नाम चेंज कर दिया गया, नाम परिवर्तन। और नाम परिवर्तन करके 1936 में रखा गया आपका ऑल इंडिया रेडियो। क्या रखा गया? ऑल इंडिया रेडियो। भारतीय प्रसारण सेवा का नाम बदल के 1936 में ऑल इंडिया रेडियो रखा गया। फिर इसका नाम चेंज करके 1957 में आकाशवाणी रख दिया गया। आकाशवाणी। ऑल इंडिया रेडियो का नाम परिवर्तन करके 1957 में आकाशवाणी नाम। इतनी चीज़ है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी कब चेंज किया गया है? तो 1957 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इतनी चीज़ें हैं, यहाँ पर से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप इनको कर लेना। अब आगे को क्या है? जो ये आकाशवाणी है, ये आकाशवाणी है, ये आपकी 24 भाषाओं में 24 भाषाओं में प्रसारण करती है, प्रसारण कार्य।
तो 24 भाषाओं में ये प्रसारण करती है अपने रेडियो से। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि एफएम की शुरुआत कब हुई? एफएम की शुरुआत, तो एफएम की शुरुआत अगर आपसे पूछ लिया जाएगा 1993 में एफएम की शुरुआत की गई थी। एक चीज़ यहाँ पर से ये भी है जो कि आपको ध्यान में रखना है। और 1997 में क्या हुआ, आकाशवाणी का जो नाम का संचालन है वो प्रसार भारती के द्वारा करने लगा। 1997 में प्रसार भारती द्वारा संचालित, जो ये आकाशवाणी है इसको प्रसार भारती को सौंप दिया गया 1997। उसके बाद 1997 से प्रसार भारती के द्वारा इसका प्रसारण किया जाता है। तो इतनी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर से आपको ध्यान में रखनी है। रेडियो से अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इसको कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे, टेलीविज़न को, और उसको देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा और यहाँ से आपको एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।